मौसम बदलने वाला है। कई जगहों पर प्री मानसून की आंधी बारिश की संभावनाएं हैं। लोगों को कुछ गर्मी से राहत मिलेगी ये कहते हुए कई दिन बीत चुके हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जिस तरह से बादल कुछ एक जगहों पर बन रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं किसी भी तरह की राहत देने में। लेकिन गर्मी पूरी तरह से उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक स्तर पर पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे पूरे भारत के मौसम की 27 अप्रैल के लिए। 27 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा? सोमवार का दिन होगा। इस दिन पूरे भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा, जानेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ बादल हैं। उत्तर प्रदेश पर कई सर्कुलेशन है। उन सर्कुलेशन को ट्रफ रेखाएं कनेक्ट कर रही हैं नीचे की तरफ से। पूर्वोत्तर क्षेत्रों से नीचे की तरफ ट्रफ रेखाएं बनी हुई हैं। तो कई मौसमी सिस्टम नमी को भारत की तरफ लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि भारत का जो मेन लैंड है, पंजाब से बिहार तक, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ में महाराष्ट्र और गुजरात तक, इन सभी भागों पर भयंकर गर्मी हो रही है। एयर टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर दोनों, सतह का तापमान और हवा का तापमान दोनों बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। कल यानी 25 अप्रैल के दिन उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अपने आप में ये आंकड़ा अप्रैल के महीने में डराता है। हालांकि 47 डिग्री सेल्सियस तापमान हम उम्मीद नहीं करते हैं किसी भी महीने में भारत में, क्योंकि ये औसत से ज़्यादा होगा, लेकिन हो रहा है। राजधानी दिल्ली में सामान्य से 6 डिग्री तापमान 5 डिग्री ज़्यादा रहा, और प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या बाकी जगहें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में ज़्यादा रह रहा है। अब जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से बादल आने वाले हैं, उसके कारण कुछ संभावनाएं प्रबल हो रही हैं पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर, मध्य भारत और दक्षिण तथा पूर्वी भारत पर। और आप देख सकते हैं बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइटनिंग हो रही है इस समय, और कई जगहों पर बारिश होने की संभावना भी है। आने वाले 24 घंटों में कैसा मौसम रहने वाला है जानेंगे, लेकिन पहले अलर्ट देख लेते हैं। देखिए, हीट वेव का अलर्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, यानी हीट वेव की आफत थोड़ी सी कम हो रही है। कुछ राज्यों में परिस्थितियां बदल रही हैं, और यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ में हीट वेव का भी अलर्ट यहाँ पर है। राजस्थान के ऊपर भी बारिश की संभावना है, और गर्मी का अलर्ट यहाँ पर नहीं है हीट वेव का। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बाड़मेर में जहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँचा है वहाँ इतनी जल्दी राहत मिल जाएगी। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश पर भी हीट वेव का अलर्ट है। साथ में जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा में बारिश की भी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट पूर्वी रीजन में है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में है, और साथ में बिहार, झारखंड और असम तथा मेघालय, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी तेज़ बारिश यहाँ पर होने की आशंका है। खासतौर पर बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्सों में और उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय के भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है, और वो भी काल बैसाखी जैसा मौसम दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। यानी बैसाख महीने में जब मौसम काल की तरह प्रतीत होता है, बादल जब दिखाई पड़ते हैं काले, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा विशाल दानव आगे बढ़ रहा है। गर्जना भयंकर होती है, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होती हैं, और हवा तेज़ चलती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है तूफान, ये बवंडर पता नहीं क्या उड़ा ले जाएगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ के लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, ओडिशा के भी उत्तरी रीजन और यूपी के कुछ पूर्वी हिस्से, यहाँ पर भी इस तरह का मौसम दिखाई पड़ता है। ये एक नागपुर पठार के नाम से एक क्षेत्र ये है, नागपुर प्लेटू, यहाँ पर ये संभावनाएं, ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये अगले 24 घंटों के दौरान भी संभावित रहेंगी। आज भी संभावनाएं हैं। हवा आप देख सकते हैं अरब सागर से गुजरात और मध्य प्रदेश के रास्ते महाराष्ट्र के ऊपर पहुंच रही है, और महाराष्ट्र के बाद ये वापस टर्न हो रही है। कुछ जगहों पर आप देखिए इधर मध्य प्रदेश से भी वापस इधर मुड़ रही है। तो जिसमें नमी अगर ज़्यादा मात्रा में पहुंची, इसको सपोर्ट मिला, तो यहाँ का जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो ज़्यादा व्यापक हो सकता है। और इधर मध्य राजस्थान तक उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं। साथ में WD का कुछ इम्पैक्ट है, और यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो बंगाल की खाड़ी की नमी पहुँच रही है वो तराई वाले रीजन्स होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों की तरफ से आगे बढ़ रही है। दक्षिण भारत में भी क्लाउड इसी वजह से बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इधर की हवा आ रही है, साथ में कुछ हवा बंगाल की खाड़ी की भी है। तो इन हवाओं का, इन परिस्थितियों का क्या परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, आइए समझते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो चेतावनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतर्क सावधान रहिए। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी संभावनाएं हैं, लेकिन ऊपर की तरह यहाँ पर ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार के उत्तर के क्षेत्रों में
यहाँ पर चंपारण से लेकर सिवान, गोपालगंज तक, दरभंगा, मधुबनी और यहाँ पर सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर तक कुछ स्थानों पर गर्जना और तेज़ हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कल के बाद परसों यहाँ पर और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगी 28 अप्रैल से। और साथ में झारखंड के भी दुमका और आसपास के रीजन में देवघर, डाल्टनगंज समेत आसपास के पूर्वी रीजन में, जमशेदपुर में भी कुछ स्थानों पर संभावना रहेगी और गंगीय पश्चिम बंगाल पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है आंधी तूफान के साथ। रांची और पटना, गया से लेकर इधर पश्चिमी सिंहभूम समेत जो पश्चिमी झारखंड, पश्चिमी बिहार का रीजन है, यहाँ चांसेस ड्राई वेदर के हैं। उत्तर प्रदेश के भागों में दोस्तों जिन हिस्सों पर भयंकर गर्मी पड़ रही है वो ये वाला हिस्सा है, पूरब में वाराणसी से लेकर के अयोध्या, लखनऊ और इस तरह से। यहाँ हालांकि ऊपर की तरफ भी गर्मी तेज़ है, मेरठ में भी, नजीबाबाद या बहराइच और बरेली, शाहजहांपुर, गोरखपुर, देवरिया और सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, इन भागों में भी, बस्ती में भी गर्मी भयंकर पड़ रही है, लेकिन दक्षिण में थोड़ा ज़्यादा है। और इन्हीं रीजन्स में अगले 24 घंटों में थोड़ी सी आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना भी रहेगी और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ के बीच में भी थोड़ी बहुत गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। आंधी तूफान की घटनाएं भी हो सकती हैं और वही स्थिति हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और अमृतसर से लेकर फजीलका, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर तथा राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी, जालौर और जोधपुर तथा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना रहेगी। आगरा, अलीगढ़, मथुरा में भी संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी चांसेस आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत बरसात के रहेंगे अगली 24 घंटों के लिए। और ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र यानी मध्य भारत के भागों में देखें तो पूरा रीजन ड्राई दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गुना से लेकर जबलपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, ग्वालियर और टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और रायपुर से लेकर ऊपर का जो रीजन है, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, इन भागों में अधिकांश जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में कुछ बादल आएंगे। आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप में भी चांसेस आंधी तूफान के साथ बारिश के रहेंगे। शेष ओडिशा, शेष छत्तीसगढ़ और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात के बाकी हिस्से, गुजरात के लगभग सभी हिस्से ड्राई रहेंगे। गर्मी सभी जगहों पर बरकरार रहेगी। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक में शुष्क मौसम संभावित है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय क्षेत्रों में चांसेस बारिश के नहीं है। तमिलनाडु और केरल में भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन पंबन और कन्याकुमारी के बीच में तटीय रीजन पर और केरल तथा तटीय कर्नाटक के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। वैसे आंतरिक रीजन गदग, गुलबर्ग, रायचूर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु और हसन तथा अनंतपुर से लेकर ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही हवा टर्न हो रही है और थोड़ा सा नमी का सपोर्ट यहाँ अगर बंगाल की खाड़ी का मिल गया, प्रेशर यहाँ ज़्यादा रहा हीट के कारण, तो इस रीजन में भी कुछ पैच बन सकते हैं और आंधी तूफान देते हुए ये बादल इधर उधर तितर बितर हो सकते हैं और कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहिए हर मौसमी परिवर्तन की जानकारी के लिए, जो आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, और ये प्रयास आपको मिलेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखिएगा। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों को मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम अनुकूल बना रहे, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मौसम के बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए सतर्क ज़रूर रहिए और लोगों को भी सतर्क कीजिए, जागरूक कीजिए। नमस्कार।